भगवते वासुदेवाय नमः। चौथा अध्याय। इतनी कथा सुनकर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, अब हमारी इच्छा है कि आप हमें श्रीमद् भागवत की वह कथा सुनावें जिसे श्री व्यास जी द्वारा आपने श्रवण किया है, तथा यह भी बात बताने की कृपा करें कि इस कथा को श्री सुखदेव जी ने किस युग में राजा परीक्षित को सुनाया था। जब इस संसार में मृत्यु होना निश्चित ही है तो फिर राजा परीक्षित को सर्प के काटने का भय क्यों हुआ, तथा यह भी बतलाइए कि श्री सुखदेव जी तो एक क्षण से अधिक कहीं भी नहीं ठहरते थे, फिर राजा परीक्षित के पास कथा सुनने के लिए 7 दिन तक एक ही स्थान पर कैसे बैठे रहे, तथा श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने कैसे पहचाना। ऋषियों की यह बात सुनकर पौराणिक सूत जी बोले, हे ऋषियों, मेरे गुरु भगवान वेदव्यास जी ने मुनि श्रेष्ठ पाराशर तथा सत्यवती के संयोग से द्वापर युग के अंत में इसलिए अवतार लिया था कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष और द्वापर युग में 1,000 वर्ष की होती है, और जब तक आयु पूरी नहीं हो जाती तब तक मनुष्य मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था। परंतु कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 120 वर्ष की है, तथा इसमें भी पाप कर्म करने के कारण वे इसके पहले ही मर जाएंगे। उन्होंने यह भी सोचा था कि अन्य युगों में तो मनुष्य दीर्घायु होने के कारण अपना समय यज्ञ आदि शुभ कार्यों में व्यतीत करके मोक्ष प्राप्त करते लेंगे, परंतु कलयुग में अल्पायु होने के कारण वे कोई भी धर्म कर्म नहीं कर सकेंगे, तथा कलयुग में मनुष्यों के पास धन का अभाव रहेगा। इस कारण से वह धर्म न कर सकेंगे। वे कलयुगी जीव सांसारिक सुखों में डूबे रहकर मोक्ष मत प्राप्त नहीं कर सकेंगे, अतः केवल हरि भजन द्वारा ही उनका कल्याण होना संभव हो सकेगा। भगवान वेदव्यास जी ने कलयुगी मनुष्य को भक्ति का संदेश देने निमित्त ही अवतार लिया था। एक दिन वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान एवं ईश्वर की आराधना के पश्चात अपने मन में विचार करने लगे कि ये कलयुग के प्राणी कैसे मूर्ख हैं, जो सत्संग द्वारा ईश्वर को पहचानने का प्रयत्न भी नहीं करते और न संसारिक तृष्णा को किसी तरह छोड़ पाते हैं। इनके उद्धार का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा सोचकर मेरे गुरु ने वेद के ऋग, यजु, साम तथा अथर्व वेद ये 4 खंड कर दिए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि अल्पायु होने के कारण कलयुग के मनुष्य यदि संपूर्ण वेद को न पढ़ सके तो किसी एक भाग को तो भली भांति पढ़ ही लेंगे। जब व्यास जी ने 4 वेदों का विभाजन कर दिया तो उन्हें यह ध्यान आया कि शूद्र एवं स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने 4 वेदों का तत्व निकालकर महाभारत एवं अन्य शास्त्र पुराणों का निर्माण किया। ऐसा इसलिए किया कि इन्हें पढ़कर अथवा सुनकर सभी छोटे बड़े मनुष्य इस अपार भवसागर से पार हो सकें। ऋग्वेद को पैल ऋषि, सामवेद को जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद को वैशंपायन ऋषि ने पढ़ा और अथर्ववेद को अंगिरा ऋषि ने पढ़ा, तथा मेरे पिता रोमहर्षण ने महाभारत पुराण को पढ़ा। फिर इन ऋषिश्वरों ने अपने शिष्यों को जो वेद पढ़ाए उन्हें वेदों की शाखा समझाना चाहिए। महाभारत पुराण 1,00,000 श्लोक का है, उसे सुनने से महान पुण्य प्राप्त होता है। वेदों का विभाजन करने और महाभारत एवं अन्य शास्त्र पुराणों की रचना करने के पश्चात श्री व्यास जी के हृदय में संतोष न हुआ। जब वे सोचने लगे कि इन ग्रंथों की रचना करने पर भी मेरी आत्मा को शांति क्यों नहीं हुई है। इस प्रकार श्री व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए चिंता मग्न हो रहे थे। उसी समय श्री व्यास जी ने नारद जी को आते हुए देखा और उनका आदर सत्कार से सुंदर आसन पर बैठाकर पाद्य अर्घ्य आदि से उनका पूजन किया।